दो रे डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ। फर्स्ट, लेंस मेकर्स डायग्राम फॉर कन्वेक्स लेंस। देखिए सबसे पहले तो कन्वेक्स लेंस ड्रा करिए। फिर आ जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस, और यहाँ पर ऑप्टिकल सेंटर के लिए ये जो पॉइंट है ये आ जाएगा हमारे पास ऑप्टिकल सेंटर सी। इस पॉइंट को एक्स, वाई और ये P1 और ये P2 पोल्स। ऑब्जेक्ट जो होगा वो पॉइंट ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पे, और यहाँ से एक रे ड्रा करिए जो कि इंसिडेंट रे है। ओके, अब इसके बाद आपको सेकेंड साइड के लिए नॉर्मल मिलेगा और वहां से आ जाएगा सेंटर C1। XP1 बाई सरफेस के लिए सेंटर C1। अब यहाँ पे लाइट क्योंकि रेयरर से डेंसर मीडियम में चल रही है तो टुवर्ड्स नॉर्मल वेंट होगी, तो अंदर लेंस के अंदर उसकी वेंडिंग बताओ इस तरह से। ठीक है, अब जब यहाँ तक आपने ड्रा कर दिया तो इसके बाद आपको क्या करना है, इस लाइन को आगे डॉटेडली एक्सटेंड कर देना है। डॉटेडली एक्सटेंड करना है आपने इसको। ठीक है, ये जो लाइन आई जो अंदर रिफ्रैक्शन के लिए हम बता रहे हैं, इसको डॉटेडली एक्सटेंड कर दो। जहाँ पे ये प्रिंसिपल एक्सिस को मिलेगी वहाँ पे I1 इमेज क्रिएट हो जाए। अब क्या करेंगे आप, ये जो इंटरसेक्शन है सरफेस पे, इसके लिए सेकेंड साइड से XP2Y के लिए सेंटर आएगा C2। तो एक डॉटेड लाइन और ये सेंटर आ जाएगा C2। फाइनली C1 और I1 के बीच में इस पॉइंट से स्टार्ट करके एक लाइन लगाइए इस तरह से, जो कि फाइनल इमेज आई होगी। ये है लेंस मेकर्स डायग्राम फॉर कन्वेक्स लेंस। ठीक है जी। अब सेकंड जो मैंने बोला यहाँ पे कि रे डायग्राम फॉर कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन केस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। डिस्टिंक्ट विजन के लिए तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो कन्वेक्स लेंस होते हैं, एक होता है ऑब्जेक्टिव और दूसरा आई पीस। तो ऑब्जेक्टिव कन्वेक्स लेंस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, और इसी तरह से यहाँ पर आ जाएगा आपके पास ऑप्टिकल सेंटर। इसको हम नाम दे देते हैं C1। ओके, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर प्रिंसिपल एक्सिस पे दो पॉइंट F0 और डबल फोकस 2F0, इन दोनों के बीच में एक लाइन इस तरह से ड्रा कर देंगे। ये है ऑब्जेक्ट ए बी। ऑब्जेक्टिव कन्वेक्स लेंस के सामने ऑब्जेक्ट रख दिया ए बी। अब बी पॉइंट से एक रे ड्रा करेंगे जो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के। अब एक रे आप यहाँ से बी पॉइंट से स्टार्ट करेंगे और सेंटर C2 से C1 से पास करवा देंगे। ठीक होगी बात। अब ये जो रे है जो पैरेलल थी प्रिंसिपल एक्सिस के, ये सेंटर से C1 से जो लाइन आ रही है डॉटेड लाइन, वहां से इसको कहीं पे मिला देना आपने। इन दोनों लाइंस को कहीं पे ये मिल जाएंगे। ठीक है, स्ट्रेट में जहां पर ये दोनों लाइन आपस में मिलती हैं वहां पर बन जाएगी इमेज रियल एंड इन्वर्टेड A डैश B डैश। ठीक होगी बात। तो इस तरह से हमारे पास इमेज बन जाएगी। तो ये जो इमेज हमारे पास आई
ठीक है, ये जो इमेज हमारे पास आ गई ये ए डैश बी डैश। अब इसके बाद आप क्या करेंगे, ये पॉइंट जो है ये एफ नॉट है, फोकस। अब सेकंड जो कन्वेक्स लेंस है वो लार्ज अपर्चर का होगा। ये आई पीस और इसका जो ऑप्टिकल सेंटर उसको हम लिख लेंगे C2। ठीक है, तो ये C2 है हमारे पास। ओके, अब आपने क्या करना, इस आई पीस के फोकस के अंदर ये इमेज जो ऑब्जेक्टिव की थी तो एज ए ऑब्जेक्ट ये आ गई। अब यहाँ से एक रे पैरेलल ड्रा करिए प्रिंसिपल एक्सिस के और एक रे पास करवा दीजिए सेंटर C2 से। ठीक है जी, तो सेंटर C2 से पास करवा देंगे। इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर एफ नॉट और एफ ई के बीच में एक डॉटेड लाइन डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगाइए और उसको वहां तक एक्सटेंड करिए जहां पे ये लाइन स्ट्रेट वे में से आकर के मिलती है। जहां पर ये दोनों मिल जाएंगी वहां पे आपके पास फाइनल इमेज बन जाएगी ए डबल डैश बी डबल डैश। तो इस तरह से ये फाइनल इमेज बन जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन की ये जो बी डबल डैश पॉइंट है ये C2 से जो लाइन आ रही है इसके साथ आप स्ट्रेट वे में मिला देंगे। और उसके बाद नेक्स्ट आगे तो इस लाइन को जो C2 से लाइन जा रही है उसके पहले ड्रा कर देंगे। यहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, अब इसमें एक्स्ट्रा कंस्ट्रक्शन क्या है कि जो बी से लाइन आपने ड्रा की थी इसको डॉटेडली आगे एक्सटेंड करिए, जहाँ पे ए डबल डैश का पॉइंट आ रहा है उसको ऊपर उठाइए और इस पॉइंट को हम मार्क कर देते हैं पी और पी को मिला दीजिए C2 के साथ। क्लियर है। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट के लिए जो एंगल होता है उसको हम अल्फा लिखते हैं और इमेज के लिए जो एंगल आता है उसको बीटा लिखते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये डायग्राम आ जाती है। और फिर दो लेंस तो साइन कन्वेंशन जो होती हैं C1A, C1A डैश, C1F0 और इसी तरह से C2A डैश, C2A डबल डैश और C2FE। तो ये 6 वैल्यूज हमें जब हम आर्टिकल को सॉल्व करते हैं मैग्नीफाइंग पावर कैलकुलेट करते होते हैं तो वो हमारी रिक्वायरमेंट होती है। और जैसा कि आपको पता है कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को u से, इमेज को v से और फोकल लेंथ को f से, तो इसी तरह से u, v और f। तो यहाँ पे नॉड लगा देते हैं ऑब्जेक्टिव के लिए और यहाँ पे e लगा देते हैं आई पीस के लिए और ve को d लिख देते हैं। अब u कभी पॉजिटिव नहीं होगा तो नेगेटिव, C1A डैश राइट साइड में है तो ये पॉजिटिव, कन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव। और यहाँ पे C2A डबल डैश को देखेंगे तो ये लेंस की लेफ्ट साइड में है इसलिए नेगेटिव और फोकल लेंथ तो पॉजिटिव। तो इस तरह से आपके पास ये डायग्राम है। धन्यवाद।